तो राधे राधे, जय माता दी। ये कल वाला ब्लॉग है जो मैंने कल आप लोगों के साथ में शेयर किया था। उसके बाद आगे का पार्ट मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि एडिट भी नहीं कर पाई थी और ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो रहा था, दोनों ही चीज़ें थी। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी, जिसको हमारे यहाँ करेल बोला जाता है और सभी लोग कुछ ना मतलब अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको करेल बोलते हैं, बेसन के करेल। तो श्वेता आ गई थी तो मैं बेसन की सब्ज़ी बनवा रही थी। समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाया जाए, वही खाना खा खा के तबीयत भी ऊब जाती है। तो दीक्षा का भी मन था कि आज दीदी बेसन की सब्ज़ी बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ बेसन में मैंने थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च और हींग, जीरा, कस्तूरी मेथी, नमक और सरसों का तेल ऐड करके इसका सॉफ्ट सा डो लगवा लिया है। ये देखिए, श्वेता लगाती जा रही हूँ, मैं चेक करती जा रही हूँ। अपने हिसाब से सब्जियाँ बनवा रही हूँ मैं। वैसे जब कभी मैं भी बना देती हूँ, लेकिन अभी मैं श्वेता को सिखाने की वजह से श्वेता से ही करवा रही हूँ। देखिए यहाँ पर जब इसका डो लग गया बेसन का, तो इसकी बढ़िया सी जैसे पूड़ियाँ बनती हैं ना, थोड़ी सी मोटी मोटी सी, जो पूड़ी हम लोग खाने के लिए बनाते हैं ना गेहूं के आटे की, उससे थोड़ी सी ये मोटी रहेगी बेसन की पूड़ी। और इसको लेके मैंने कढ़ाई में पानी डाल के उसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया था, इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद में ये जो पूड़ियाँ बनती जा रही हैं, इनको इसी में ऐड कर देना है। तो देखिए कितनी पूड़ी बन रही है, इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया था और बाद में शायद 5-6 पूड़ियाँ थीं इसकी। तो देखिए ये सारी पूड़ियाँ अच्छे से बॉईल हो गई थी। जब ये हल्के होकर पानी में ऊपर उठ के आ जाती है ना, तो समझ लीजिए पूड़ियाँ हमारी बॉईल हो गई हैं और बेसन की सब्ज़ी बनने के लिए परफेक्ट है। फिर इसकी मैंने पतली पतली कतली जो होती है ना, उस शेप में इसको कट कर लिया था। और सब्ज़ी जैसे सब्ज़ी में छौंक लगाते हैं ना, रेगुलर मसाले जो हमारे होते हैं उन सबको ऐड करके मैंने यहाँ पर ये वाली सब्ज़ी बनाई हुई थी। लेकिन रेसिपी फिर शेयर करना मैं भूल गई। यही हो रहा है मैके में, जब से आई हूँ सोचती हूँ ये वाली रेसिपी शेयर करूँ, वो वाली रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन टाइम तो मिलता है, लेकिन ये बच्चों के चक्कर में कभी आकर्षित फोन ले जाते हैं, कभी कुछ ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कानपुर में जाके ये वाली रेसिपी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैंने पहले भी एक बार ये रेसिपी शेयर की हुई थी। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि नेहा नहीं है तो थोड़ा सा देखना रहता है, कपड़े वगैरह फैले हैं तो उनको हटा दो, या कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम एक बार चेक कर लेती हूँ। और कुछ नहीं तो फिर भाई को नाश्ता खाना के लिए मुझे ऊपर आना पड़ता है। तो यहाँ पर आकर्षित बोले मुझे मैगी खानी है, तो उनके लिए बना रही थी मैं मैगी। हालांकि भाई तो मेरा चला गया था आज सुबह ही सुबह, मुझे पता ही नहीं था। और मैं चली गई ऊपर तो देखा भाई नहीं है, पता चला भाई आज निकल गया बहुत जल्दी। तो यहाँ पर आकर्षित के लिए और फिर थोड़ी सी अपने लिए भी मैगी बनाने लगी हूँ मैं। और थोड़ा सा ना बड़ा सूना सूना सा लगता है घर में। नेहा चली गई, बच्चे दोनों चले गए, तो अगर रहते ना तो ऊपर नीचे हल्ला गुल्ला मचा रहता है, बच्चे मिलके बहुत शैतानी करते हैं। तो तब तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है पूरा दिन कैसे निकल जाता है और पूरी रात कैसे निकल जाती है वो भी नहीं पता चलता है। हालांकि दिन और रात का तो अभी भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सोने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अपने और आकर्षित के लिए मैं मैगी बना ले रही हूँ। और आज मुझे मम्मी का जो पूजा मंदिर है ना यहाँ का मायके का, तो उसको भी थोड़ा सा सेट करना है। एक्चुअली जो पेंट है ना, तो वो डार्क ग्रीन में है, कुछ मेहंदी कलर में, जिस वजह से ना जब भी मैं मंदिर को देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मतलब एक जो ब्राइटनेस आती होती है ना, वो नहीं दिखाई देती है। तो मैंने सोचा चलो आज मम्मी का मंदिर भी लगाती हूँ, तो आगे आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी। अभी बन रही है आकर्षित के लिए मैगी, और वो खाना ही नहीं खाने को कह रहा है। कल भी उसने खाना नहीं खाया था, मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ। और मामा ने फ़ोन करके कह दिया है कि मैं खस्ते लेके आ रहा हूँ, तो इस वजह से फिर खाना और भी नहीं खा रहा है। पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद 12 बजने जा रहा है। ऐसे कब तक भूखा बैठा रहेगा। और अभी कपड़े फैलाने को हैं। नीचे नहीं बैठोगे, यहीं बैठोगे हैं? क्या पता नहीं, मामा बेटा बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, हम लोग को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि मामा चले गए हैं। अभी करेंगे मामा से बात, खाना ना पूछेंगे।
और यहाँ पे आके ना कोई भी शेड्यूल नहीं बन पा रहा है मेरा बिल्कुल भी, ना सोने का ना जागने का, बड़ा डिस्टर्बेंस है। और 2-4 दिन बचे हैं, उसके बाद में फिर अपनी लाइफ स्टाइल। और हालांकि पता इस बार मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये लग रहा है कि आराम से छुट्टियां काट लूं। बट ये है कि ये भी अकेले हैं, इनकी भी टेंशन हो रही है कि खाने पीने की भी एक जिम्मेदारी होती है। बाकी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मेरा इस बार जाने का। ओहो, पैसे जमा के रखी हुई है। क्या हुआ बेटा? बन रही है मैगी। आत्या ने शायद अपने लिए फ्रूटी की आइसक्रीम जमाने को रखी है, और इस आइसक्रीम पे उसने स्पून डाल दिया इस तरह से, ताकि इसको पैकेट को काट के और जो आइसक्रीम है ना जम के स्पून में लग जाए और उसको पकड़ के खा ले। शायद ये आत्या का ही किया है या फिर नेहा का, पता नहीं। आज मैंने ध्यान दिया है अभी, और टाइम ही नहीं पता चल रहा। अरे पूरा डाल दिया था मैगी मसाला, और इतना ज्यादा खाओगे मसाला? चलो इसको 2 मिनट को ढक के रखते हैं। मैगी भी बनकर तैयार हो गई है। जाने कितना स्पाइसी इस लड़के को पसंद है, दिन भर स्पाइसी स्पाइसी करता है, और स्पाइसी करो और स्पाइसी करो। हैं? ले लो। अनीता, बन गई मैगी, बन गई रे। ये बन गई मैगी। तो यहाँ पर मैगी भी बन के तैयार हो गई है, और एक ही प्लेट में अपने और आकर्षित के लिए ले ली है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही खाऊंगी। और अच्छी लगती है जब कभी, हमेशा तो नहीं खाती हूँ, लेकिन जब कभी बहुत मन होता है तो मैं भी मैगी खा लेती हूँ। पर मेरा डेली वाला कोई वो नहीं, रूटीन की मैगी चाहिए। और काफ़ी दिनों के बाद मैगी खा रही हूँ। आकर्षित का तो रहता है मोस्टली, इनको मैगी चाहिए होती है। आकर्षित को क्या, सारे बच्चों को मैगी चाहिए होती है। उसके बाद नीचे आई तो भाई आ गया था छोटा वाला, तो वो ना यहाँ पर पास में एक मूसा नगर करके एक वो पड़ता है कस्बा, तो वहाँ से ये लेके आ गया था खस्ते, वहाँ के बहुत फेमस है। और ये गए हुए थे जहानाबाद मेरी ससुराल की तरफ, तो वहाँ से लेके आए हुए हैं नारियल के लड्डू। ये लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस है मेरी ससुराल में, जहानाबाद के महावीर की दुकान के लड्डू बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी हैं। ये मैंने मंगाया हुआ था, ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी फ्लिपकार्ट से, वो भी पार्सल आ गया है। अभी एक पार्सल और आने को रह गया है, ये आ गया है। और बाहर की दीवारें बिल्कुल खाली खाली रहती हैं ना, तो भाई ने कहा दीदी इनके लिए कुछ देख लो। तो फिर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में देखा, तो ये मुझे 3D वाले ये जो आते हैं ना, तो ये पसंद आए थे गणेश जी का, तो मैंने ये ले लिया है। और अभी इनको लगवाऊंगी भी, भाई आ जाए फिर उसी से पूछ के लगाऊंगी। अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी को ये इतना पसंद आया। मम्मी कहती हैं जो मंदिर की तरफ गणेश जी लगे हैं ना, उनको तुम ले लो और ये वाले गणेश जी हमको दे दो। तो उनको यही रहता है, भगवान के नाम पे जो भी चीज़ अच्छी लग जाती है ना वो ले लेती हैं। और उसके बाद में देखिए आ गई हूँ मंदिर की तरफ। एक्चुअली बच्चे घर में छोटे छोटे हैं दोनों भाभीयों के, मंदिर वगैरह साफ़ करना मतलब मंदिर को सजाना ये सब हो नहीं पा रहा था। और मम्मी का तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा जब से जल गई तब से इतना ज़्यादा मम्मी भी नहीं कर पाती हैं। तो मैंने सोचा लाओ इस बार मैं ही मंदिर को लगा देती हूँ। तो बस मंदिर को, अभी दिन का टाइम हो रहा है, सॉरी हाँ 3 बज रहे हैं। तो मम्मी से मैंने कहा आप मंदिर से सारी ये जितनी भी विग्रह हैं इनको हटा लो और फटाफट से मंदिर भी क्लीन हो जाए, साथ ही साथ में मंदिर भी लगा दूँ। तो मैंने मंदिर के लिए ये जो वॉल पेपर आते हैं ना, तो ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लिए हुए थे, और वॉलपेपर तो बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने ये बिल्कुल प्लेन ले लिया वाइट कलर का। मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन या कुछ भी होता तो वो लेना चाहिए था, जैसा मैंने अपने मंदिर के लिए मंगवाया उस टाइप का। पर मुझे ये लगा कि शायद ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ा अगर डिज़ाइनर लेती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलो कोई नहीं, अब इसको लगवा दे रही हूँ, फिर आगे फिर चेंज कर दूँगी कुछ टाइम के बाद में। दीक्षा भी आ गई थी, जब मैंने कहा सभी लोग यहीं बैठ जाओ और मंदिर भी देखते चलो और बातें भी करते चलो।
और ये आ गए मेरी डुकू। भाई इनको तो लिए बिना मेरा मन नहीं मानता है, बड़ा प्यारा बेटा है, बहुत ही अच्छा है। तो मम्मी यहाँ पर सारे बिखरे हटा रही, तब तक मैं डुकू के साथ कर ले रही हूँ मस्ती। उसके बाद मैं अनीता से मंदिर साफ करा के फटाफट से मंदिर को सजाऊंगी। सजाने के लिए भी मैंने काफ़ी ऑनलाइन सामान मंगवाया हुआ है, लेकिन जब तक वो सामान डिलीवर होगा तब तक मैं पहुंच जाऊंगी कानपुर। तो मम्मी से कह दिया है कि अगर सामान बाद में आ जाए तो आप रख लेना, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना तो पूरा मंदिर अच्छे से सजा दूँगी। तब तक के लिए भी जितना हो पा रहा है मैं उतना कर दे रही हूँ। हालांकि एक गलती मुझसे और हो गई कि मैंने जो वॉलपेपर ऑर्डर किया था, मैंने 2 रोल मंगाए थे और यहाँ पर ज़रूरत थी 6 रोल की। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाई, फिर जो वॉलपेपर था वो घट गया तो कोई नहीं, फिर मैंने फिर से वॉलपेपर ऑर्डर किया 4 रोल। लेकिन उनकी जो डिलीवरी डेट है ना उस डेट पे है जिस दिन मैं चली जाऊंगी। अच्छे खासे रेडी हुए जाने के लिए, और मेरे भाई ने कह दिया अकेले नहीं जाओगी दीदी अकेले नहीं जाओगी, इतनी हैवी पर्सनैलिटी को कोई अकेले उठा ले जाएगा। चाय कैसी, मीठी है ज्यादा? मीठी है, हाँ मीठी है, वो मीठी चाय कर ले श्वेता, तुम ले लो चाय। पागल बन करती हो। अरे बहुत सवेरे की भी इतनी मीठी थी कि गले से नहीं उतर रही थी। तुम लोग ज्यादा मीठी पीते हो। वो सवेरे पिया करो चाय। और देखो मैंने अपना आज मंदिर सजाया है। हालांकि जो मटेरियल था थोड़ा कम पड़ गया, वॉलपेपर थोड़ा सा कम पड़ गया, वॉलपेपर थोड़ा क्या ज्यादा कम पड़ गया। अभी फिर मैंने क्या किया, चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। 5 तारीख को तीनों वॉलपेपर आ जाएंगे। उसके बाद में ऊपर से नीचे तक पूरा एक हो जाएगा फिलहाल। लेकिन अब पहले से ठीक लग रहा है, काफी डल डल सा लग रहा था, लेकिन अब देखिए अब ज्यादा खिल रहा है। अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो और अच्छा लगेगा। 5 तारीख तक का वेट करना है, पूरा कंप्लीट कर दूंगी मैं। लेकिन फिर भी अभी जो जितना किया है ना उससे मंदिर का लुक अच्छा लग रहा है। काफी डार्क कलर था ये, और टाइम नहीं है रुकने का भी, वरना मैं ये सारा कुछ यहाँ का चेंज करके जाती। मम्मी बहुत गुस्सा आ रही थी और जब लग गया तो खुश हो गई। श्वेता दीदी खाना बना रही हैं। मैं चली ला, मेरे दुन्नू दे दो। हाँ पटा पटा करती रहती जबरदस्ती की। आओ दुन्नू, चुक्कू 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 भैया है, दुक्कू दुक्कू है मेरा। पीछे देखो भर कप चाय पी रही है। और इसने मेरे कान के छीन लिए, हमने इसके कान के छीन लिए। हमने इनके पहन लिए। अति कह रही है बुआ ये क्या है, हमने नोज पिन है। नोज पिन क्या है, नहीं मम्मी भी पहने हैं, पर वो तुम्हारी देखती नहीं बुआ, पर मेरी को टोकती है। बुआ ये क्या है, बुआ ये क्या है। नोज पिन है, बहुत दिन बाद पहनी ऐसी। मेरे दुन्नू खेल रहे हैं, ये देखिए। आहा आहा चुक्कू।